हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबुलरी की महाभारत की जो सीरीज है उसके अंदर है पार्ट 9। और ये जो है आप पीछे देख ही सकते हैं कि जो अर्जुन है वह यहाँ पर वेंजियंस लेगा। वेंजियंस हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारे पहले वाली जो क्लासेस है उसके अंदर हमने देखा है। वेंजेंस का मतलब होता है बदला। अभी हमने लास्ट में देखा था कि जो अभिमन्यु है वह मार्टियर हो जाता है, उसको कैसे अनएथिकली कौरवों के द्वारा उसको स्ले किया जाता है, उसको मारा जाता है। एंड अर्जुन यहां पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वह यहां पर एक वाव ले लेता है कि मैं डस्क होने से पहले पहले जयद्रथ को डिकैपिटेट नहीं कर लेता तो मैं अपने आप को इमोलेट कर लूंगा, राइट। अब कहानी शुरू करने से पहले कि अर्जुन ने कैसे बदला लिया कि नहीं लिया, वैसे तो हमें पता है कि अर्जुन ने बदला ले ही लिया होगा क्योंकि हमने सबने महाभारत देखा और हमें पता है कि अर्जुन तो एटलीस्ट जिंदा था और फिर वो बाद में स्वर्ग की ओर गए थे, है ना। उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। ये कहानी हम बाद में देखेंगे, बट पहले अभी हम उससे पहले हम एक बार जो अभिमन्यु की जो कहानी थी हम उसके अंदर उसके सारे वर्ड्स को हम रिकैपिचुलेट करते हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके पास सिनोनिम लेकर आता रहूं। तो हमने देखा था गाइस पहले रीआइटरेट, जिसका मतलब होता है रिवाइज। फिर हमने एक और वर्ड देखा था दैट इज रिप्राइज, जिसका मतलब होता है रिवाइज। और रिकैपिचुलेट का मतलब भी होता है किसी चीज को दोहराना, किसी चीज को रिपीट करना। तो आज हम पहले जो अभिमन्यु के जो मार्टियरडम की जो कहानी थी पहले हम उसके सारे वर्ड्स रिआइटरेट करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि अर्जुन जो अभिमन्यु जो कि जाना जाता है पूरे विश्व के अंदर कि ही वॉज वेरी स्टॉलवर्ट, वेरी ब्रेव, है ना। और वे बहुत ही ज्यादा उनके अंदर गैलेंट भरा हुआ था, बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं गैलेंट थे, है ना। गैलेंट्री अवार्ड्स इसी से बनते हैं, जो साहस के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उनके अंदर जो गैलेंट था, राइट। एंड वह कैसे मार्टियर हुए थे, मार्टियर हम देख ही चुके हैं। द वन हु लेज डाउन हिज लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, जो हमारे वीर जवान जो शहीद होते हैं, है उनके लिए भी ये वर्ड आता है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे। ट्रायम्फ जो कि एक बाइक की भी कंपनी है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो कहानी चालू होती है कि जब ये महाभारत चल रहा था और कौरव जो थे वो पांडवों के ऊपर ट्रायम्फ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने वहां पर जितने भी उनके उस समय के बड़े बड़े योद्धाओं थे उनकी एक मीटिंग थी। वे सब एक जगह कॉन्ग्लोमरेट होते हैं। कॉन्ग्लोमरेट इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है इकट्ठा होना। मस्टर, मस्टर इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, MUSTER, राइट। मस्टर मतलब भी होता है गैदर। अब ये जो सभा थी ये प्रिसाइड की गई थी गुरु द्रोण के द्वारा, वह प्रिसाइड कर रहे थे, हेडेड। एंड यहां पर जो है एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी कि हमें चक्रव्यूह रचना है ना, और चक्रव्यूह केवल जो है उसको पेनिट्रेट करना अर्जुन चाहता था। तो यहां पर गुरु द्रोण को अबेट करने के लिए आता है विराट, जो कि शल्य नरेश का पुत्र था। वह कहता है कि मैं आपको अबेट करूंगा, अर्जुन को अपने साथ युद्ध में एनग्रॉस करके ले जाऊंगा और पीछे से आप व्हाट यू कॉल उसको, जो युधिष्ठिर है, आप उसको क्या कर लेना, कैप्टिवेट। यहां पे कैपिटेट नहीं है, ये कैप्टिवेट होना चाहिए, राइट। कैप्टिवेट कर लेना और हम इस तरीके से युद्ध जीत जाएंगे। फाइन। अब यहां पर जो विराट है वो यहां पर क्यों आया था, क्योंकि उसको रिटेलिएशन लेना था अपने पिता के डेरोगेशन का। यहां पर एक और व्यक्ति आता है गुरु द्रोण की मदद के लिए, जो होता है जयद्रथ, जिसका आज वध करने की वाव ली है अर्जुन ने, जो कि बहुत ही ज्यादा लेचरस था। लेचरस इज अ वेरी गुड वर्ड। जो बहुत ज्यादा लस्टफुल होता है, जो बहुत ज्यादा हवसखोर होता है, जो बहुत ज्यादा ठरकी होता है, उसको हम कहते हैं लेचरस। जो हर एक नारी को देखकर ऑगल करता है उसको हम कहते हैं लेचरस। ऑगल का मतलब ही होता है गंदी नजर से देखना। इसके लिए एक और अच्छा आपको वर्ड बताता हूं, पहले भी हम सुन चुके हैं, दैट इज ड्रूल। ड्रूल भी आप यूज कर सकते हो। वैसे ये कुत्ते, बच्चे और जो पुरुष होते हैं नारियों को देख के समटाइम्स दे ड्रूल एट, राइट। ये ड्रूल कुत्तों के लिए भी यूज किया जाता है, राइट। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पुरुष और कुत्तों के सेम होते हैं ना। गर्ल्स मस्ट बी वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग टू दैट कि जो कुत्ते होते हैं और जब जीभ अपनी बाहर निकाल के जब वो लार टपका रहे होते हैं तब उनके लिए हम यूज करते हैं ड्रूल। बच्चे जो छोटे होते हैं वो चीजों को देख के ड्रूल करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड वर्ड। एंड ऑगल होता है गंदी नजर से देखना, एग्जैक्टली, है ना। अब ये जब एग्जाइल काट रहे होते हैं पांडव्स, तब एक बार जो जयद्रथ होता है वह मॉलेस्ट करता है द्रौपदी को, और यहां पर भीम और जो अर्जुन होते हैं वह उसका मुंडन कर देते हैं, आधे तिरछे बाल काट के उसको छोड़ देते हैं, उसके मुंह पे कालिक पोत देते हैं। यह उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्पैरेजिंग होता है। वो अपने महल नहीं जाकर वह शिव जी की पेनेंस करता है और शिव जी से वरदान लेता है कि एक दिन मुझे आप ऐसा देना कि जो पांडव है वो मेरे ऊपर ट्रायम्फ प्राप्त ना कर सके। अब जैसे ही अगले दिन
कौंच बजता है युद्ध का, तो जो शल्यपुत्र विराट होता है वो अर्जुन को अपने साथ एनग्रॉस करके ले जाता है। पीछे से जो गुरु द्रोण है वो हेराल्ड कर देते हैं किसका, चक्रव्यूह का। और जैसे ही चक्रव्यूह के बारे में हेराल्ड होता है तो युधिष्ठिर और जो बाकी पांडव थे दे गॉट ऑन देयर टेंटर हुक्स, एंशियस और वरिड। जैसे आप लोग हो जाते हो, जैसे आपको पता पड़ता है कि आज तो सरप्राइज टेस्ट है, यू गेट ऑन योर टेंटर हुक्स, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ट्राई टू यूज इट, फाइन। अब होता क्या है, जैसे ही वो हेराल्ड करते तब यहां पर हमारा जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट होता है अभिमन्यु, वह आता है। अभिमन्यु जो था वो उस समय 16 वर्ष का था मात्र, है ना। वह आता और कहता है कि हे ताउश्री, मैं जानता हूं कि कैसे चक्रव्यूह को पेनिट्रेट किया जाता। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले कि जब मेरे पिताजी एडिफाई कर रहे थे मेरी माता सुभद्रा को, मैं उस समय वॉर्म में था और ये मैंने सीख लिया था कि कैसे चक्रव्यूह को पेनिट्रेट किया जाता है। यहां पर वो यह बात कंसील कर लेता है, छुपा लेता है कि उसको चक्रव्यूह भेदना तो आता है लेकिन उसको निकलना नहीं आता था। अब यहां पे जो भीम और जो युधिष्ठिर है वो उसको कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं लेकिन हम तुम्हें कॉर्डन करके रखेंगे, हम तुम्हें घेर के रखेंगे। अब ये वर्ड भी आपको न्यूज़पेपर में कब सुनने को आता है? जब कभी भी कोई सर्च ऑपरेशन होता है। जैसे आपको पता होगा आर्मी ने ऑल आउट ऑपरेशन चलाया था, उसके तहत जब भी उनको सूचना मिलती है कि यहां पर कोई आतंकवादी छुपा हुआ है तो वो क्या करते हैं, वह पहले उस एरिया को कॉर्डन करते हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये आपको न्यूज़पेपर और एग्जाम्स में भी, देखो हमारे एग्जाम्स में बच्चा वह वर्ड्स आते हैं जो आपके मिलियू में है ना। ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर ने डिक्शनरी खोली और इना मीना मायना मो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अगर ऐसे वो वर्ड दे देगा तो हमें भी नहीं आएंगे, बिकॉज हमने भी कोई सारी डिक्शनरी तो याद कर नहीं रखी है। तो जो भी वर्ड्स आपके मिलियू में होते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बार कहता हूं कि जब मैं कहानियां सुना रहा हूं तो मैं रेफरेंस देता हूं, न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है ना, ये कंपनी का नाम है। जैसे अभी जो लास्ट मैंने ड्रूल वर्ड बताया था, ये कुत्तों का खाना आता है ना। आप देखेंगे इसकी एडवर्टाइजमेंट करते थे ऋतिक रोशन और करीना कपूर, ये आज भी अगर आप सड़कों पे चलेंगे तो आपको ड्रूल के पोस्टर दिख जाता है, इट्स अ डॉग फूड, फाइन गाइस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वह उसको कॉर्डन करके चल रहे होते हैं युधिष्ठिर और बाकी जो 4 पांडव होते हैं, तो जब वह उसको कॉर्डन करके रखते हैं तो वो जब एंट्री कर रहे होते हैं तो जो जयद्रथ होता है वो उनको बाकी 4 पांडवों को गेट पर ही डिबार कर देता है। और हमारा जो प्रोटैगनिस्ट था अभिमन्यु, जो स्टॉलवर्ट अभिमन्यु है, वह बेचारा अकेला जाता है। बट फिर भी पूरे कौरवों के लिए जो वहां पर महान योद्धा, जो अपाचेस, जो वॉरियर्स वहां पर खड़े हुए थे, उनके लिए इट गॉट अ हार्ड नट टू क्रैक कि वह उसको डिफीट नहीं कर पा रहे थे, है ना। तभी यहां पर जो दुर्योधन है वो सभी को कहता है कि सब हम मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे। और जब उसके ऊपर सब मिलकर हमला करते हैं तब वह बेयर हैंडेड हो जाता है, वो अपने रथ से, अपने चैरियट से, चैरियट इज अ गुड वर्ड, वह अपने चैरियट से नीचे गिर जाता है। एंड ही वाज बेयर हैंडेड। ये मैंने आपको बताया था, आप यूज कर सकते हैं अपने छोटे बच्चों के साथ, जो महिलाएं और जो पुरुष जिनके छोटे बच्चे हैं, आप कह सकते हो कि बच्चा बेयर फुटेड मत घूमो, यहाँ पर कांच गिरा हुआ है या ठंड है, आपके पैर गंदे हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर अभी पोछा लगा है, व्हाटएवर, बट ट्राई टू यूज इट। जिनको भी अंग्रेजी सीखनी है, वोकैबुलरी सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं होती है, सिर्फ जॉब के लिए नहीं होती है, जिसको भी भाषा में अपने आप को डैबल करना है, फ्लेयर करना है, पारंगत करना है, तो कृपया करके इन वर्ड्स को सीखें और इनको यूज करें, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है और कुछ नहीं। अब जैसे ही जो अभिमन्यु है वह गिरता है ना, एंड ही वाज बेयर हैंडेड, तो जो दुर्योधन है वो अपनी शीथ में से तलवार निकालता है। शीथ अब आप समझ ही चुके हैं, मयान, एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप स्वॉर्ड रखते हो। स्वॉर्ड क्या होती है? आपकी तलवार। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप तलवार रखते हो उसको हम क्या कहते हैं? शीथ। इट्स अ गुड वर्ड। अब जैसे ही वो नीचे गिरता है तो जो दुर्योधन अपनी शीथ में तलवार निकालता है, उस जो हमारा 16 साल का प्रोटैगनिस्ट था उसको वो स्टैब कर देता है, घोप देता है। एंड वह जो अपने रथ से नीचे गिरा हुआ था, वह गिरते हुए भी वह कहता है कि मेरे जो पिता के गुरु हैं, जो मेरे बड़े ताऊ हैं, उन सभी को मेरा आखिरी होमेज, मेरा आखिरी श्रद्धांजलि, मेरा आखिरी ट्रिब्यूट उनके चरणों में। लेकिन इतिहास में ये बताइएगा नहीं कि आपने मुझे कैसे मारा था, नहीं तो जो इतिहास है वह मुझे कायर कह के पुकारेगा। आप देखिए कि कितना महान था वो 16 वर्षीय जो युवक था अभिमन्यु, कि वह जाते जाते भी जिन्होंने उसको मारा है वह फिर भी उनके चरणों में अपना आखिरी सम्मान दे रहा है। देखिए, आई गॉट दी गूज बम्प्स, ये मैंने पहले भी बताया, वापस बता देता हूं, और आपको भी कई बार आते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, उसको हम कहते हैं गूज बम्प्स, राइट। तो ये आप यूज करें, है ना, कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उसकी जगह आप कह सकते हो आई गॉट दी गूज बम्प्स।
तो अब यहां पर वो मार्टिडोम को प्राप्त हो जाता है। अब जब वो मार्टिडोम को प्राप्त हो जाता है तो जो कृष्ण दूर जा चुका था, सॉरी, जो अर्जुन दूर जा चुका था रणभूमि से विराट के पीछे, तो वह कहता है कि हे केशव, हे देवकी नंदन, कृपया आप रथ रोके, मेरा जो मन है वो बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहा है, आई एम गेटिंग ऑन टेंटर हुक्स, आप कृपया रथ को वापस रणभूमि की तरफ ले चले, वहां कुछ ना कुछ अनहोनी घटित हुई है। अब जैसे ही वो शिविर में आते हैं, शिविर की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि चहु और जो सन्नाटा है वह डिसेमिनेट हो रखा था। अब जैसे ही वह अंदर कक्ष में जाता है तो देखते हैं कि वहां पर अभिमन्यु का कॉर्प्स पड़ा है और सभी वहां पर लेमेंट कर रहे होते हैं। वह भी सॉब करता है बच्चों की तरह। सॉब इज बिलखना, जब आप साउंड निकाल के रोते हो ना ऐसे, सिसकिया भरना, राइट। एंड लेमेंट होता है जब आप किसी की मृत्यु पे विलाप करते हो, ये कल मैंने आपको अच्छे से बताया था। एंड अब जब उसको पता पड़ता है, वो कहता है युधिष्ठिर कि तुम मेरे पुत्र के साथ क्यों नहीं गए, तो युधिष्ठिर उसको पूरी बात बताता है कि हम जा रहे थे, लेकिन हमें जो जयद्रथ है उसने डिबार कर दिया था बाहरी। तब यह सुनकर उसको बहुत तेज वैक्स आता है और वो यहां पर प्लेज लेता है कि महादेव की प्लेज, अगर कल मैंने डस्क होने से पहले पहले जयद्रथ को अगर डीकैपिटेट नहीं करा तो मैं अपने आप को इमोलेट कर लूंगा, राइट। अब कहानी चालू होती। अब होता क्या है, यहां पर पायरे है। पायरे इज अ वेरी गुड वर्ड। पायरे का मतलब होता है अर्थी, और इसी से बनता है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया होता है जो आग का डर होता है, जो आपने मूवी देखी हो ओम शांति ओम, शाहरुख खान वाली वाहियात, राइट। अगर आपने वह मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर शाहरुख खान को पायरोफोबिया था, वह आग से डरता था ना। अब क्या होता है, जो चिता है, यहां पर अभिमन्यु की पायरे होती है। सभी कौरव भी आ रखे थे तो सब एक ही क्लैन के, ये सब एक ही कुल के थे, दुर्योधन वगैरह सब एक ही क्लैन के थे। तो यहाँ पर अब सभी आ रखे होते हैं, गुरुजन भी आ रखे हैं, दुर्योधन भी आ रखा है। तो यहाँ पर अब देखिएगा कि गुरु और एक शिष्य के बीच में जो गुरु द्रोण है और अर्जुन है, गुरु द्रोण से अर्जुन पूछते हैं कि हे गुरुवर, मेरे पुत्र ने डेस्टर्डनेस तो नहीं दिखाई क्या, मेरे पुत्र ने युद्ध भूमि के अंदर कायरता तो नहीं दिखाई। तब यहां पे गुरु द्रोण कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो तुम्हारा पुत्र है वह बहुत ही ज्यादा स्टॉलवर्ट था, बहुत ही ज्यादा इंट्रिपिड था। मैं आपको एक और सिनोनिम देता हूं, इंट्रिपिड, है ना। इंट्रिपिड का मतलब भी होता है ब्रेव, है ना। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। बहुत सारे एग्जाम्स में वापस आपको मैं कह रहा हूं, ये पढ़ने को मिलता है, आप देख चुके हैं और आ सकता है ना। अच्छा वर्ड है, सिनोनिम है स्टॉलवर्ट, इंट्रिपिड, गैलेंट, है ना, जो ब्रेव के लिए हम यूज करते हैं, करेजियस के लिए। अब वह कहते हैं कि ठीक है। अब यहां पर जो जयद्रथ है वो भी यहां पर फूल चढ़ाने के लिए आता है। मैंने आपको कहा था कि चढ़ाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट इज ऑब्लेशन। अब यहां पर वह भी चढ़ाने के लिए आता है, पुष्प अर्जित करने आता है। मेरा एक प्रश्न है, जो पुष्प होते हैं वो तो हो गए आपके फ्लावर्स, लेकिन एक जो आपने देखा होगा आजकल बहुत चलता है, एक व्हील सा होता है, गार्लैंड का व्हील, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत कम न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। आई लर्न इट फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर से सीखा है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं, तो कृपया करके कमेंट में मुझे बताइएगा दैट व्हाट डू वी कॉल दैट राउंड व्हील ऑफ गार्लैंड, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। फाइन। अब यहां पे जब जयद्रथ आता है तब अर्जुन उसको भी धमकी दे देता है, कहता है कि मेरे पुत्र की पायरे पर तुम हाथ मत लगाना और कल तुम्हें डस्क होने से पहले पहले मैं तुम्हें डीकैपिटेट करूंगा, वरना मैं अपने आप को इमोलेट कर लूंगा। अब जैसे ही जयद्रथ सुनता है, अब आपको पता है अर्जुन वेरी मच फ्लेयर, युद्ध स्किल में उससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था, एंड ही वाज वेरी फ्लेयर एंड अडेप्ट इन हिज धनुर्विद्या में, वो बहुत ज्यादा अडेप्ट था। अडेप्ट इज कुशल, निपुण। तो वो इतना अडेप्ट था कि जब ये जयद्रथ को पता पड़ता है कि अर्जुन ने ऐसी कोई प्लेज ली है, तो वह रणभूमि से फ्ली करना चाहता था, वह रणभूमि से फ्ली होना चाहता था, भागना चाहता था, वो अपना सामान पैक कर रहा था। उसको पता था कि अर्जुन ने प्लेज ले ली है तो ये पक्का मुझे सल्टाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पे शकुनी था, शकुनी को एक बात पता थी जयद्रथ के बारे में कि जो उसके पिता है वह एक ऋषि थे, वह एक सेज थे, वह एक हर्मिट थे। हर्मिट भी होता है साधु। तो वह एक हर्मिट थे और उन्होंने तपस्या करके जयद्रथ को एक वरदान दिया था कि जो भी, अगर यदि तुम्हारा कोई सर जमीन पे गिराएगा तो उसका स्वयं का सर जो है ब्लास्ट हो जाएगा। वापस सुनिएगा, अगर जयद्रथ का कोई सर जमीन पे गिराता है तो उसका स्वयं का सर ब्लास्ट हो जाएगा। ये शकुनी को पता था। तो शकुनी दुर्योधन को कहता है, बोले भांजे, अगर अर्जुन ने जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अर्जुन अपने आप को समाधि ले लेगा,
और यदि वह जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर देता है, वो उसको डिकैपिटेट कर देता है, तो भी अर्जुन गया। अर्जुन तो गियो। तो जो शकुनी था उसको ये पता था, और उनकी जो जीत के अंदर जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस बन के खड़ा था वो था अर्जुन, बिकॉज आई टोल्ड यू ही वॉज वेरी अडेप्ट, वो बहुत ज्यादा अडेप्ट था। तो ये चाहते थे कि अर्जुन किसी तरीके से रास्ते से हट जाए। अब ये जाते हैं, यह जो जयद्रथ है उसको दोनों जाकर परसुएड करते हैं। कौन? शकुनी और दुर्योधन। अब वो उसको मनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उसको मार देगा तो भी अर्जुन तो मरेगा, और अगर नहीं मार पाया तो वो अपनी प्लेज ले रखी है तो अर्जुन तो जाएगा ही जाएगा। तो वो यहां पर जयद्रथ को बनाते हैं स्केप गोट। स्केप गोट होता है बलि का बकरा। जैसे आपने भी कई बार अपने कजन्स को, अपने दोस्त को, अपने सिबलिंग्स को, आपने अपने कर्म कांडों का किसी और को जब आप बलि का बकरा बना देते हो कि आपने कोई चीज तोड़ दी, आपने बॉल फेंकते हुए किसी पड़ोसी के घर चले गई, कांच टूट गया, खिड़की टूट गई, और आप वहां से किसी और को आपने अपना बैट पकड़ा दिया और भाग गए, है ना? तो दैट इज नोन एज स्केप गोट, जिसको हम कहते हैं अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा देना। दैट इज नोन एज स्केप गोट। तो यहां पर अब क्या कर रहे थे कि यह भी चाह रहे थे कि हम उसको बलि का बकरा बना दे, कि उसके सर पर सारी चीजें चढ़ जाए और अर्जुन को यही समाप्त कर दे। तो ये उसको परसुएट करते हैं और उसको कहते हैं कि जयद्रथ, जो इसके ये तो जीजा था, बोलते कि जीजा श्री आप जाओ मत, मैं आपको यहां पर प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी कौरव की सेना है कल वो आपको यहां पर बिसीज करके रखेगी। बिसीज करके रखेगी मतलब आपको कॉर्डन करके रखेगी। इट्स अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ कॉर्डन। कॉर्डन एंड बिसीज, ये दोनों ही का मतलब होता है घेरना किसी को। इट्स अ गुड वर्ड, ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। अब यहां पर क्या होता है कि जयद्रथ मान जाता है। जयद्रथ कहता है ठीक है, कल तुम मुझे बिसीज करके रखना, कॉर्डन करके रखना। अब कल जैसे ही कौंच बचता है युद्ध का, तो अर्जुन का जो बुल्स आय था, अर्जुन का बुल्स आय एक ही था। बुल्स आय आपको पता है, जैसे आप लोगों की जिंदगी में आपका अलग अलग बुल्स आय है। किसी को पुलिस में जाना है, किसी को आरएएस बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को जज बनना है, किसी को इनकम टैक्स में जाना है, किसी को हमारी तरह कोई टीचर बनना है। वैसे टीचर बनने वाले बहुत कम होते हैं, राइट? तो हाँ, खासकर प्राइवेट, सरकारी तो बहुत होंगे, है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वीट की, इनके लिए तो बहुत होते हैं। तो जो इनका बुल्स आया था अर्जुन का वो एक ही था, दैट इज मुझे तो जयद्रथ को मारना है। वह जयद्रथ के पीछे चलता है। तभी उसका जो पहला कन्फ्रंटेशन होता है वह किससे होता है? द्रोण से। अब द्रोण और अर्जुन का कन्फ्रंटेशन हुआ, आमना सामना हुआ। अब जैसे ही उन दोनों का आमना सामना होता है तो जो अर्जुन है वह गुरु द्रोण से बिसीच करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हे गुरुवर, कृपया करके मेरे मार्ग से हटें और मुझे मेरे पुत्र का वेंजेंस लेना है, रिटेलिएशन लेना है, तो कृपया करके मेरे मार्ग से हट जाए। अब यहां पर अब देखिएगा कि जब वो कहते हैं तो जो गुरु द्रोण है वो हट जाते हैं, और यह दुर्योधन देख लेता है कि जो गुरु द्रोण है उन्होंने अर्जुन को जाने दिया। तब यहाँ पे गुरु द्रोण जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोण पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा इर्क करता है। इर्क इज अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ वेक्स, रैथ एंड राइल, जो हम पहले वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, तो जिनको भी अपने सिनोनिम्स याद करने हैं, जो मेरा तरीका है, मैं आपको एक एक वर्ड करके मैं आपको याद करवाता हूं। तो अगर आपने देखा हो गाइस कि जो पिछला मेरा वीडियो था उसमें शायद वो 19 कुछ एक मिनट का था, जब हमने द्रौपदी का वीडियो देखा था, तो 19 से 20 मिनट का अगर वीडियो, उसके अंदर अगर मैं 40 से 45 वर्ड याद कर लेता हूं, जैसे अभी अगर हमने देखा हो तो यहाँ पे 45 वर्ड थे, तो अगर मैं 40 से 45 वर्ड याद कर पा रहा हूं तो आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, है ना, जो कि बिना लिखे हम अगर याद कर पा रहे हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे टाइम पर कोई टीचर मुझे अगर ऐसे याद करवाता था तो हमारे लिए वो सबसे फेवरेट टीचर होते थे, है ना, चाहे वह हमें लाल बट्टे कक्का याद कराया गया हो, या कहते थे ना कि भारत हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, जो हमें पाइथागोरस के जो रूल पढ़ाए गए वो अगर हमें कुछ रिलेट करते तो हमें याद हो जाता था। इसलिए मैं आपको महाभारत की कहानी सुना रहा हूं। अदरवाइज मैं कोई प्रीचर नहीं हूं कि मैं यहाँ पे कथा बांचने के लिए आया हूं, बट यस, यह एक मेरे को लगता है कि तरीका है, इसलिए मैं आपके लिए महाभारत के अलावा और छोटी छोटी कहानियां लाऊंगा जो एक बार में खत्म हो जाए। अभी आपने देखा होगा मैंने अब सारी कहानियों को छोटी छोटी प्लॉट्स लेकर आया हूं महाभारत के, जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम समटाइम्स बोरिंग।
क्या पता आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो, इसीलिए बट जिनको भी अपनी वोकैब अच्छी करनी है, कीप ऑन लिसनिंग। आपकी वोकैब में यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इफ यू लिसन टू देम रेगुलरली। और मैंने बताया था कि आपको डॉजियर्स कैसे बनाने हैं। डॉजियर्स कैसे बनाने हैं, अब जब आपने कहानी सुन ली उसके बाद आप वापस से इसको लिखें, दोहराए मन में, और फिर सिर्फ हिंदी में आप शब्दों को लिखते चले और बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स याद करते चले। इससे क्या होगा, आपको सारे वर्ड्स रीआइटरेट हो जाएंगे, आपको रिमेंबर हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे, और ये एग्जाम तक आप नहीं भूलेंगे गाइस। और इवन जब आप इसको रिप्राइज करेंगे, जब आप इनको रिपीट करेंगे, तब भी कहानियों के तौर पर आपको बहुत जल्दी, रिवीजन विल बी आल्सो वेरी क्विक। तो इस टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स का काम इजी और जल्दी करना। फाइन। अब क्या है कि जब दुर्योधन देखता है तो दुर्योधन को बहुत इर्क आता है और वो गुरु द्रोण को बहुत गंदे तरीके से बोलता है कि गुरुवर आपने अर्जुन को जाने दिया। लेकिन यहां पर गुरु द्रोण भी उसको बी फिटिंग रिप्लाई देते हैं। बी फिटिंग रिप्लाई क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब। बोले कि मेरा काम है राजा को बंदी बनाना, तो कृपया करके मुझे तुम मेरा काम मत सिखाओ। तो यहां पर जो द्रोण है वो दुर्योधन को एक बी फिटिंग रिप्लाई देते हैं और अर्जुन वहां से चला जाता है। अब होता क्या है कि जो जयद्रथ है उसको तो सारे जो कौरव्स हैं वह बिसीज करके रखे हुए हैं। यहां पर बिसीज इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज किसी को घेर के रखना, कॉर्डन करके रखना। अब यहां पर उसको कॉर्डन कर रखा है, और जो अर्जुन है वह बार बार सूरज की तरफ देख रहा था, बार बार he was looking at the sun because वो चिंतित था कि डस्क ना हो जाए, मैं चूक ना जाऊं। अब यहां पे जो कृष्ण है वह रथ को डिबार कर देते हैं। डिबार कर देते हैं मतलब रोक देते हैं। अब जो कुंती है, सॉरी, जो कौन्तेय होते हैं, है ना, कौन्तेय कौन, अर्जुन। तो जो अर्जुन है वह कहता है कि हे केशव, आपने रथ क्यों रोक दिया। तो केशव यहां पर अब बहुत सुंदर रिप्लाई देते हैं। मैंने कहा था ना वाव्स हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उसका जवाब अब यहां पे कृष्ण देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम आर्यव्रत वालों को क्या प्रॉब्लम है कि तुम हर एक छोटी बात पर तुम वाव ले लेते हो। उधर जो तुम्हारे पितामह है वो वाव लेके बैठे हैं, इधर तुम्हारे जो भीम है वह वाव लेके बैठा है, उधर जो कुंती है उसने भी वाव ले रखा था कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने केशों को नहीं सींच लेती तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। तो तुम हर एक छोटी बात पर वाव क्यों ले लेते हो। फिर वो बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं गाइज, और ये मेरा सभी विद्यार्थी और व्यक्तियों से प्रश्न है कि जो लक्ष्य होता है आपके जीवन का उसको कौन भेदता है। कोई भी लक्ष्य है, या अगर आप मान लो शूटिंग भी कर रहे हो तो शूटिंग के अंदर जो सामने आपके बुल्स आए है उसको कौन भेदता है। क्या पिस्टल भेदती है। अगर पिस्टल भेदती हो तो जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, सिल्वर मेडलिस्ट होते हैं, तो उनकी पिस्टल अपन ले आए तो क्या हम भी जीत जाएंगे गोल्ड मेडल, नहीं। तो यहाँ पे जो लक्ष्य है कौन भेदता है। यहां पर कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो लक्ष्य है वह तुम्हारा आंखें हैं, जो तुम्हारा फोकस है वह भेदता है। और जब तुम ये वाव्स लेते हो तो तुम अपने लक्ष्य से भटकते हो, तुम्हारा बार बार जो ध्यान है वह एस्ट्रे होता है, वह भटकता है। इसलिए तुम्हें वाव नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज तुम अपने लक्ष्य से एस्ट्रे हो जाते हो, भटक जाते हो। अब ये उसको ज्ञान देकर जो कृष्ण है वो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझ में आता है अर्जुन को कि अपन को वाव नहीं लेने का। फाइन, एंड आप भी नहीं लें, जो होगा वो अच्छा होगा, तो कृपया करके वाव नहीं लें। अब क्या होता है कि जब वो कृष्ण देखते हैं कि यार अर्जुन की ऐसे पार नहीं पड़ने वाली, अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सारे जितने भी महान अपाचेज हैं कौरव्स के वह इसको कॉर्डन करके खड़े हैं। तो यहां पर अब क्या है कि कृष्ण एक गैम्बिट चलते हैं। गैम्बिट का मैंने एक सिनोनिम बताया था, प्लॉय। अब यहां पे कृष्ण एक गैम्बिट चलते हैं। क्या गैम्बिट चलते हैं कि जो सूरज होता है वह उसको कोवर्ट कर देते हैं बादलों के पीछे। कोवर्ट कर देते हैं मतलब उसको कंसील कर देते हैं, उसको छिपा देते हैं। और तभी जो जयद्रथ है वह बड़ा एक्सटैटिक हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है, और वह अर्जुन को चीर करने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है। इसका हमने सिनोनिम देखा था, दैट इज जब किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना। तो जो जयद्रथ है वह भी अब अपने घेरे से, अपने कॉर्डन से, घेराबंदी से बाहर आता है और बड़े ठहाके मार मार के हंसता और कहता है कि अर्जुन,
कब ले रहे हो तुम समाधि हे अर्जुन। अब जैसा होता है ना, जैसे सामने वाली टीम हार गई, हम उसको चिढ़ा रहे होते, तो अब यहाँ पे जयद्रथ जो है, जयद्रथ भी यहाँ पर चिढ़ाने लग जाता है उसका जीर एट हिम, और जीर के साथ क्या लगता है हमेशा, एट। ये फिक्स प्रेपोजिशन है गाइस, कृपया ध्यान रखें। अब वह उसके ऊपर जीर करता है, उसको चिढ़ा रहा होता है, तभी यहां पर जो कृष्ण है वह अपनी नेक्स्ट गैम्बिट चलते हैं, अपनी नेक्स्ट प्लॉय चलते हैं, अब वो क्या गैम्बिट प्लॉय चलते हैं कि जो सूरज बादलों के पीछे कोवर्ट हो रखा था, कंसील हो रखा था, अब वह उसको अनवेल कर देते हैं। अनवेल एंड वेल बहुत अच्छे वर्ड है। अनवेल का मतलब होता है बेपर्दा करना, और वेल का मतलब होता है पर्दा करना। वेल सिस्टम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होता है, जिसको हम घूंघट भी कहते हैं, जिसको हम वेल कहते हैं, घूंघट, पर्दा, ढकना, एंड अनवेल होता है बेपर्दा करना। तो अब यहाँ पे कृष्ण जो है वह सूरज को अनवेल करते हैं। अब जैसे ही वो अनवेल करते हैं और जो जयद्रथ है वो अपने घेरे से बाहर आ चुका होता है, तो कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, तुम इसको ऐसे तीर मारो कि जो इसका सर है वह उसकी पिता की गोद में जाके गिरे, क्योंकि कृष्ण को तो पता था कि जो भी इसका सर गिराएगा तो उसका स्वयं का सर जो है ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो यहां पर आपको पता ना कि सभी बीमारियों की जो पेनेसिया थी, पांडवों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक ही पेनेसिया था, दैट वाज कृष्ण, राइट। पेनेसिया होता है रामबाण इलाज। यह एक क्लिनिक भी है, डेंटल क्लिनिक है जयपुर में, फाइन, उसका नाम है पेनेसिया। तो अगर आप अपने मिलियो में देखेंगे चीजें गाइस, तो आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छी मिलती है, कई बार आपको एरर भी मिल जाते हैं, कई बार आपको ग्रामेटिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंस्टीट्यूट में था जो कि जयपुर के पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने स्थित था। अब मैं बच्चों को जब पढ़ा रहा होता तो वहां पर एक रूल आता था कि ऐसी कुछ संज्ञाएं होती है जो हमेशा एस के साथ आती है, जैसे कि जीन्स, मैंने आपको बताया भी था, आर्म्स, है ना। तो अब क्या होता है कि देखो गाइस, अब बच्चे जो है पता नहीं, आई डू नॉट नो, भंड रहते हैं क्या है, वो देखते नहीं अपने इर्द गिर्द। तो जब मैं रूल पढ़ा रहा होता था, मैं लिखता था वहां पे हेडक्वार्टर, तो बच्चे एरर नहीं बता पाते। मैंने कहा यार तुम रोज आते हो, तुम्हारे सामने है पुलिस हेडक्वार्टर्स, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर्स, फिर भी नहीं पढ़ रहे। तो आपको ग्रामर, आप देखिएगा कि कोई भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो वो क्या चेक करते हैं कि हाउ वेल लर्नर या हाउ गुड लर्नर यू आर, सॉरी, आप कितने अच्छा, आप सीखने वाले, आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे आप ऑब्जर्वर हैं। अगर जो बच्चा अपने इर्द गिर्द से नहीं सीख सकता, मिलियू से नहीं सीखता, अगर वो एक अच्छा ऑब्जर्वर नहीं है तो फिर वो कैसे सीखेगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी एग्जाम देखा हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, वो आपको सिलेक्ट करके एग्जाम लेकर फिर वो आपको ट्रेन करेंगे। और मैं किसको ट्रेन करना चाहूंगा, जो सीखने में अच्छा हो या सीखने में खराब हो। तो गाइज लर्न फ्रॉम योर मिलियू। मैंने बहुत कुछ अपने मिलियू से सीखा है, फाइन। तो अब यह उनके पेनेसिया होते हैं, किनके, पांडवों के। कौन, कृष्ण। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम इसको बाण मारो और ऐसा मारो कि जो इसका सर है वह कहां जाके गिरे, जो इसका बस्ट है ना, मैंने आपको बताया भी था, जो आपका सर होता है जो ऊपर का, उसको हम कहते हैं बस्ट, और जो धड़ होता है उसको हम कहते हैं टॉर्सो। टॉर्सो एंड बस्ट, फाइन। जो धड़ है वो होता है टॉर्सो, और जो आपका यहां तक का हिस्सा होता है पासपोर्ट साइज, दैट इज बस्ट, फाइन। ये आपको बहुत सारे आपकी करेंसीज में देखने को मिलता है ना। ये मैंने जब देखा था, जब महाराणा प्रताप की कोई 450वीं एनिवर्सरी थी उनकी, तब किसी दूसरे देश ने, शायद मालदीव्स या मॉरिशस वगैरह ना, किसी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर एक सिक्का लॉन्च करा था, तो उस सिक्के के ऊपर महाराणा प्रताप का बस्ट था, फाइन। और हमारे यहाँ पे कृष्ण, इनका गांधी का बस्ट होता ही है, तो आप देखते हैं। और बहुत चौराहों पर, सर्किल्स में कई बार जो महान हमारे लीडर्स हुए हैं उनका भी बस्ट होता है। तो कृपया करके ध्यान दें। अब जो इसका बस्ट है वह जाके गिरता है किसकी गोद में, जो यहाँ पर हर्मिट थे उनके फादर, उनकी गोद में आकर सर गिरता है। और जैसे ही उनकी गोद में आके सर गिरता है तो बहुत ज्यादा एस्टाउंड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एस्टॉनिश हो जाते हैं, सरप्राइज, बहुत ज्यादा अपॉर्ड हो जाते हैं। और जब आदमी एकदम से उसकी चीज में गोद में आके कोई चीज गिरती है तो वो ऐसे सरप्राइज या शॉक करके वो ऐसे उछाल देता है ना। तो उन्होंने भी उछाला। अब सर किसने गिराया नीचे, उसके पिता ने। और जब उन्होंने सर नीचे गिरा दिया तो यहां पर अब सर किसका ब्लास्ट हुआ, उन्हीं का। तो इस तरीके से संपन्न हुआ अर्जुन का वेंजियंस अपने पुत्र अभिमन्यु का। सो आई होप यू पीपल मस्ट हैव लर्न्ड
many words and they're gonna help you in your paper, they're gonna help you in your life. जो लोग इस भाषा के अंदर अपने आप को फ्लेयर करना चाहते हैं, अडेप्ट करना चाहते हैं, तो कृपया करके इन वर्ड्स को यूज करें कहीं ना कहीं, तो आपकी जो बोली है, जो आपकी बोलने की कला है वो अच्छी होगी। और इसी के साथ अब हम एक दूसरे को कहते हैं चाव, राइट? ये भी आपने सुना होगा चाव, ये चाव है ना, ये एक अभी सीरीज आई थी लॉकडाउन के दौरान, दैट इज मनी हीस्ट, उसके अंदर भी ये था ना गाना एक, बेल्ला चाव, सो दैट इज चाव। चाव इज गुड बाय। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।